एक बार हम लोग प्रणाम कर लेते हैं गुरु परंपरा को, फिर हम लोग चर्चा शुरू करें। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे मुखं करोति वाचालं अंगं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। क्या हम लोग चर्चा कर रहे थे पिछली बार? माता जी एक प्रश्न था उसको लेके था। भक्ति के बारे में आज बताना है। आपके पास में वो है क्या,
जो विस्तार करते हैं भगवान महाविष्णु, और वो जो है अपना, मैं एक बार शेयर किया था फोटो, जी गुरु जी। होगा तो वो थोड़ा एक बार शेयर कीजिएगा, वो मतलब स्क्रीन पे जी जी है गुरु जी। वो वाला अपना, जिसमें अपना जो ब्रह्मांड है ना, जी दोनों एक एक बार शेयर कीजिए थोड़ा थोड़ा। आज हम लोग इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे, सृष्टि का स्टेप्स देखेंगे, जिसमें ये जो अभी हम लोग को प्रभु जी ने दिखाया है पिक्चर, इसमें दिखा रहे हैं भगवान, ये जो है वैकुंठ धाम, वैकुंठ लोक है, उसके अंदर ये गोलोक वृंदावन है जहाँ पे राधा कृष्ण है। तो दो जगह पे इसका वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में, 2-3 जगह पे इसके बारे में, बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। पिछली बार हम लोगों ने देखा कि कोई भी जब किसी भी चीज़ का मतलब कोई इम्पोर्टेंट चीज़ हो ना, उसको बार बार रिपीट करना चाहिए, और बार बार रिपीटिशन से उसका क्या होता है, उसका इम्पोर्टेंस होता है, उसका पता चलता है कि ये जो बात, जो सब्जेक्ट मैटर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको हम लोग क्यों इसको बार बार ज़्यादा पढ़ने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम लोगों को एक एक चीज़ क्लियर हो जाए कि हम हैं कौन, ये और संसार में ये वस्तु है क्या। ठीक से जब समझ जाएंगे तो हमारा उद्देश्य क्या है, हम इधर क्यों आए हैं, उद्देश्य क्या है, हमारा जीवन का उद्देश्य ही लोगों को नहीं पता है कि आए क्यों हैं। जब तक हम कृष्ण कॉन्शियस में यहाँ पे कनेक्ट नहीं थे, तब तक हमको पता नहीं चलता था कि जीवन का अल्टीमेट उद्देश्य क्या है। मोस्टली 90% मुझे लगता है लोगों को यही लगता है कि जीवन मिला है, जिएंगे अच्छे से, और फिर मर जाएंगे तो फिर ख़त्म हो गया लाइफ बस, और उसके बाद कुछ है नहीं। तो अगर ये लोगों को ज्ञान हो जाए तो आधा काम अपने आप हो जाएगा, वो अपने आप सब लोग से राइट ट्रैक पे आ जाएंगे। जो जो सब अभी संसार में अभी गड़बड़ी हो रही है, सब करप्शन हो रहा है, हाँ, तो जो लोग जो है गलत आचरण कर रहे हैं वो अपने आप सही हो जाएगा। तो एक एक चीज़, ये सब चीज़ हम लोग डिटेल से समझ लेंगे, जब जान लेंगे तब जा कर के हम भगवान के बारे में ठीक से, भगवान जो लीला करते हैं जो, तो उसको हम लोग ठीक से समझ पाएंगे, नहीं तो फिर समझ नहीं पाएंगे। शरीर के स्तर पे है ना, तो तब तक भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान जो यहाँ पे लीला करते हैं, उसको समझना मुश्किल है। तो दो चीज़ हम लोगों का साथ साथ चलना चाहिए। एक तो भगवान के बारे में ये ज्ञान, ये दिव्य ज्ञान इसको कहते हैं भगवान। कैसा ज्ञान है ये जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये दिव्य ज्ञान है। इसके द्वारा क्या होता है, दो प्रकार का ज्ञान है, एक भौतिक ज्ञान है, एक जो है दिव्य ज्ञान, स्पिरिचुअल ज्ञान, है ना। भौतिक ज्ञान जो है सिर्फ शरीर तक सीमित होता है और वो क्षणिक होता है। शरीर को सुख प्राप्त करने के लिए, शरीर को मेंटेन करने के लिए जो ज्ञान है भौतिक ज्ञान, और आत्मा के लिए ज्ञान, जो आत्मा का भगवान के साथ जो संबंध है, भगवान के बारे में जो ज्ञान है, वो क्या है, दिव्य ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है। वो जब भगवान के बारे में हम जानेंगे तो इस ज्ञान से क्या फायदा हमको, हमें भगवान से प्रेम संबंध स्थापित हो जाएगा। जो प्रेम भूल गए ना, पिछली बार हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, माता जी ने प्रश्न किया था, तो सबका मूल कारण है हमने भगवान को भुला दिया, हम भगवान को भूल गए, हम नहीं जानते हैं भगवान को, और हम भगवान बनना चाहते हैं। तो ये भगवान ने एक सृष्टि किया, एक रचना किया है, इस भौतिक संसार की रचना किया, भौतिक जगत की रचना किया है। किस लिए किया, उसका क्या उद्देश्य क्या है, कि हम अलग से एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, दो इसका दो उद्देश्य था। एक तो हमारे जो है इंजॉयमेंट के लिए उन्होंने एक बनाया। ये कैसा है, रचना कैसा किया है, ये पूरा इल्यूजन है,
इल्यूजन क्रिएट किया है। बहुत ही ज़बरदस्त ये जो है ना कॉन्सेप्ट है। तो दो इसका उद्देश्य, एक तो जीव की जो है वो जो भोग की वो जो है ना इच्छा है उसको पूर्ति के लिए ये इल्यूजन है, एक्चुअली रियल नहीं है। और दूसरा उसको जो उसकी गलती है, जो गलती हो गया क्या, भोग की जो भावना है उसके अंदर आई है, उसको रेक्टिफाई करने के लिए ये अपॉर्चुनिटी एक व्यवस्था दिया भगवान ने। ठीक है। हाँ, प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कुंभ के मेले का। जैसे कुंभ का मेला जब होता है तो 6 महीने साल भर पहले से ही तैयारी उसकी शुरू हो जाती है। वहाँ पे पूरा एक शहर बना दिया जाता है, उसमें पूरा रोड होता है, इलेक्ट्रिसिटी डाल देते हैं, लाइन डाल देते हैं, मेडिकल व्यवस्था होता है, रहने के लिए व्यवस्था होता है, सब पुलिस फोर्स सिक्योरिटी सब कुछ आ जाती है। हाँ, हॉस्पिटल सब बना देते हैं। और जाके के 1 दिन 2 दिन के लिए, 1 महीने के लिए वो जो है वो व्यवस्था रहता है। वहाँ पे संसार से चारों ओर से लोग आते हैं वहाँ पे। ये सब व्यवस्था क्यों किया जाता है? क्योंकि आकर के लोग अपना जो पाप किए हैं उसको खत्म करें। स्नान करके क्या हो जाता है, पुण्य प्राप्त होता है ना, पाप सब खत्म हो जाता है ना। ये अवसर है उन्हें प्यूरिफिकेशन के लिए वो बनाते हैं। और फिर से जैसे ही कुंभ मेला खत्म होता है, फिर से पूरा सिटी हट जाएगा, वहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं। तो हमको समझ में नहीं आता था, भौतिक जगत में हमें सुनता था कि ये ऐसे ही बनता है, कुछ समय ब्रह्मा जी का समय होता है, उसके बाद फिर से क्या होता है, इसका प्रलय हो जाता है। तो मैं समझ में नहीं आता था कि फिर इसका मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों बनाते हैं इसको, फिर बिगाड़ते हैं ऐसा। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया, जिससे कि ऐसा एक सिटी बनाते हैं। उस टाइम सिर्फ वो 1 महीने के लिए होता है वो पर्व, जिसमें आकर के वो अपॉर्चुनिटी होती है, ऐसा अवसर मिलता है जिसमें जा कर के लोग अपने पाप को खत्म कर सकते हैं। उसी तरह से हमने जो गलती किया उसको सुधारने का ये अवसर प्रदान करते हैं भगवान। भौतिक जो है ये संसार जो है बनाते हैं, ये पूरा माया नगरी है, पूरा इल्यूजन है। ठीक है। तो अब ये जो है इसका पर्पस क्या है, क्यों बनाया, क्यों भगवान ने? हमने पिछली बार देखा था कि अभी जीव का जो है ना मन स्थिति कैसे बनता है, 3 गुणों के अनुसार बनता है ना। इस भौतिक जगत में सब किसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है? 3 गुणों के द्वारा। और जो व्यक्ति जिस गुणों का संग करता है उसके हिसाब से उसका मन बनता है। ठीक है। अब अलग अलग जो है गुण होते हैं। भोजन भी जो है, भोज्य पदार्थ है हमारा, वो भी उसका अलग अलग है, गुण में बांटा गया है। हाँ, ये भोजन जो है रजोगुण है, ये भोजन है सतोगुण है, ये भोजन है तमोगुण है ना। तो उस तरह से अब क्या है, जीव की जो जैसा मनोस्थिति होती है ना, जैसी कामना होती है और जैसे गुणों के साथ संपर्क करता है, उसके हिसाब से उसका स्वभाव बन जाता है। ठीक है। और मान लीजिए कि उस समय प्रलय हो गया और उसकी कामना थी अभी ऐसा करने का, इच्छा रह गया था, तो ये कहाँ पे चला जाता है? उसकी कामना कहाँ रहती है? मनोकामना जो है, उसकी इच्छाएं कहाँ पे रहती हैं? मन के अंदर। हाँ, मन के अंदर रहता है वो जो है उसकी वासनाएं उसमें। तो ये उसके साथ चला जाता है। और जब प्रलय होता है तो कहाँ पे चला जाता है? सब कुछ, सब जीव भी, और जो है उसका ये जो डिजायर, इच्छा, सब कुछ कहाँ चला जाता है? सब महत्तत्व महाविष्णु है ना, उनके अंदर चला जाता है सब। ठीक है। हाँ हाँ, एक बार महाविष्णु को दिखा दीजिए।
तो ये महाविष्णु लेटे हुए हैं, वो जो जहाँ पे लेटे हुए हैं उसको क्या बोलते हैं? कारण सागर। कारण सागर है, यही कारण है। ये सब जो इस भौतिक जगत के जो कारण है, स्रोत कौन है? महाविष्णु। इनका नाम इसलिए कारणों दक्षाई विष्णु भी है। ये कारण है और यहाँ पे ये सोए हुए हैं, है ना, योग निद्रा में है। इन्हीं से इनके सोए हुए हैं और सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। तो ये क्या सृष्टि, ये ब्रह्मांड का सृजन होता है। एक ब्रह्मांड बनता है और ये खत्म हो जाता है। ये सब ब्रह्मांड जो है भगवान के, महाविष्णु के, ये रोम छिद्र है ना, रोमकूप है, उससे निकलते हैं। ठीक है। जी प्रभु। हाँ, और सांस लेने और वो छोड़ने से भी, वो सांस छोड़ने से भी निकलते प्रभु जी। सांस लेते हैं तो उनके अंदर चले जाते हैं, सांस छोड़ते हैं तो बाहर आ जाते हैं। ये अवधि है, ये जो है पूरा हमारा जो भौतिक जगत है, ब्रह्मांड है, उसका ड्यूरेशन है भगवान का सांस। एक सांस का जो है ना, लेते हैं और छोड़ते हैं, वो ड्यूरेशन है, उतने देर तक टिकता है। और इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? भगवान के रोमकूप से होती है। ठीक है। और फिर से जब ये ब्रह्मांड, सब ब्रह्मांड जब प्रलय होगा तो कहाँ पे चला जाता है? फिर से महाविष्णु के गर्भ में समा जाता है। ठीक है। ये सब लोगों को समझ में आया है? थोड़ा महाविष्णु को एक बार कर्सर वहां से घुमा दीजिए, थोड़ा थोड़ा और थोड़ा जूम करके थोड़ा सा घुमा दीजिए ताकि वो कारण सागर दिख जाए। सबको दिख रहा है? ये भगवान है, महाविष्णु है। और हाँ, और इनसे जो है छोटे छोटे ये जो बबल की तरह से बुलबुले दिख रहे हैं, ये बुलबुले निकलते हैं भगवान के रोमकूप से। एक मिनट। हरे कृष्णा। तो सृष्टि, भगवान जो है यहाँ पे लेटे हुए हैं योग निद्रा में, कारण सागर में। हाँ, इसको ये इसी को विरजा रिवर भी कहते हैं, विरजा नदी। बोलते हैं ना, जब ये व्यक्ति को इसको पार करके जाना पड़ता है भगवत धाम है, इसी से ये जो है जो गंगा है, गंगा जो जल है कहाँ से आता है? इसी यहीं से आता है। ये स्पिरिचुअल है वाटर, है ना। यहाँ से जो है सब जगह पे पहुँचती है गंगा। बीच में कॉल आ गया था एक, मेरा फ्लो टूट गया। कुछ बताने वाला था, इम्पोर्टेंट चीज याद आया था। काफी सारे यूनिवर्स निकल रहे प्रभु जी, आप बताए थे उनके जुलुमकुप से। भगवान के रोम से ये सभी निकलते हैं, रोम छिद्र से। ओके, फिर से याद आएगा तो मैं बताऊंगा। याद नहीं यार, ठीक है। ये ड्यूरेशन पता चला गया ना, ये पूरा सृष्टि का जो ड्यूरेशन है क्या है? भगवान के ये जो सांस लेने का प्रक्रिया है, एक बार सांस छोड़ते हैं तो सृष्टि का सृजन होता है, और फिर सांस लेते हैं तो उसके अंदर सब कुछ चला जाता है ना। इतना तक क्लियर है ना सब लोगों को? अब क्या है, एक्चुअली ये टेम्पररी है। एक्चुअली ये सब टेम्पररी है। महाविष्णु भी टेम्पररी है। विष्णु भी टेम्पररी है। कहेंगे पागल हो गया, क्या बोल रहा है? मायावादी खुश हो जाएंगे। नहीं तो भगवान बता रहे हैं अहम एवं, हाँ,
वो जो चतुर्श्लोकी भागवत है उसमें बताते हैं ब्रह्मा जी को जो भगवान उसमें कि देखो सृष्टि जब ये होती है ना, सृष्टि के पहले ये कुछ भी नहीं रहता है, ये ब्रह्मांड नहीं रहता है, ये सृष्टि कुछ भौतिक जगत नहीं रहता है, और परमात्मा नहीं रहते, ये विष्णु नहीं रहते। ये विष्णु क्या है? ये परमात्मा है। विष्णु का मतलब क्या होता है? अणु, मतलब जो पूरे विश्व में जो अणु। हाँ, जो पूरे सब कण कण में व्याप्त हैं, सब सर्वत्र जो व्याप्त हैं, व्यापक हैं, सब जगह पे हैं, वो विष्णु है। तो ये जो है, जो महाविष्णु है, कारणोदक विष्णु है, ये कारण है और इनसे पूरा सृष्टि होता है। और ये सभी सृष्टि के ये परमात्मा है। सब जो पूरा ब्रह्मांड है जितने, उसके ये मेन परमात्मा है। ठीक है, टोटल एग्रीगेट ये जो है उसके सबके परमात्मा है। जितना भी अनंत ब्रह्मांड है ना, हम लोग पिछली बार माता जी ने या किसी ने प्रश्न किया था कि कितने शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं या ऐसे विष्णु, तो जितने भी ये ब्रह्मांड दिख रहे हैं ना, ये अनंत ब्रह्मांड है। उस तरह से अनंत ब्रह्मा जी हैं, अनंत विष्णु हैं, अनंत शिव जी हैं। सब जितने भी ब्रह्मांड है उसमें, आज किसी ने ऐसा प्रश्न किया था। ये शिव जी जो शिव तत्व है, एक ही शिव जी, उन्हीं के एक्सपेंशन है कि अलग अलग? वो एक ही शिव जी हैं, वो अपना एक्सपेंड करते हैं। सदा शिव हैं। अलग अलग? हाँ, ब्रह्मा जी तो अलग अलग होंगे? नहीं, वो भी अलग नहीं है, वो भी वही है ना। एक्चुअली ये कौन है? ये गुण अवतार में, आप कंफ्यूज मत होइए। भगवान की गुण अवतार है ना। भगवान की 6 कैटेगरी है ना, अनंत अवतारों में से 6 उसको कैटेगराइज किया, 6 अवतार। तो भगवान का एक अवतार है, कौन सा? गुण अवतार। गुण अवतार कौन है? वो ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी। ठीक है। लेकिन जैसे एक दिन बताया प्रभु जी कि मतलब हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है, अभी जो ब्रह्मा ये डिवोटी मतलब है, ठीक है, तो मटेरियल भी कोई बन सकते हैं वैसे? हाँ, बन सकते हैं, वो भक्त होते हैं प्रभु। हाँ, भक्त होते हैं और इम्पावर करते हैं, भगवान उनको इम्पावर करते हैं। कभी कभी वो कोई जीव वहाँ पे नहीं है, ब्रह्मा जो है जीव तत्व है, तो उसको उस समय भगवान खुद रोल लेते हैं, खुद उस पोजीशन को धारण करते हैं। ठीक है, तो इसको समझना चाहिए वो भगवान ही है। बाद में समझ में आएगा हम लोगों को, ये सब चीज अलग नहीं है। अवतार है ना विष्णु, वो जो गुण अवतार है ना। जी प्रभु जी। उसी तरह से जीव में हम लोग देखेंगे, शक्ति आवेश अवतार के अंदर सब जीव हैं, उसको शक्ति दे देते हैं भगवान, पूरा उसको पावर दे देते हैं। पोजीशन का कितना पावर है ना, पावर अगर जिसको मिल गया। अभी देखिए प्राइम मिनिस्टर के पोजीशन पे, तो उसको कैसा रहता है, क्या पावर है, वो कुछ भी कर सकता है। नहीं, वहां से हट गया तो खत्म कहानी। हाँ, गवर्नमेंट अगर किसी को पावर दे देती है, उसी तरह से भगवान उसको एम्पावर कर देते हैं जीव को, तो पूरा वैसे ही करता है काम, क्योंकि बहुत कनेक्टेड है ना, भगवान के डायरेक्ट कार्य में लगा हुआ है। साधारण काम नहीं है ना, एक मेंटेनेंस, ये जो क्रिएशन करना साधारण नहीं है ना। ये भगवान का कार्य कर रहा है, भगवान के कार्य में लगा हुआ है, साधारण नहीं है। तो ये बताते हैं, भगवान बताते हैं ब्रह्मा जी को कि ये सृष्टि के पहले न तो विष्णु थे, न तो शिव जी थे, न तो ब्रह्मा थे, कोई नहीं था। न तो कोई जीव था, न तो कोई परमात्मा था। ठीक है, ये बोलते हैं ना, एकोयम द्वितीयो नास्ति, बोलते हैं ना, मात्र एक भगवान और दूसरा कोई नहीं था। लेकिन अब ये क्या इसका स्टेज क्या था, कैसा स्टेज था? ये अनमैनिफेस्ट स्टेज में था, ये मैनिफेस्ट नहीं है। अनमैनिफेस्ट मतलब समझ में आता है? जैसे सूर्य है, और सूर्य जो है दिन में क्या है, वो मैनिफेस्ट हो, सुबह सुबह होता है, मैनिफेस्ट हो जाते हैं, बाहर हम लोगों को दिखने लगते हैं। लेकिन रात में क्या होता है?
अनमैनिफेस्ट हो जाते हैं, वो हमको आंखों से नहीं दिखते हैं, लेकिन वो हैं। ठीक है। उसी तरह से ये प्रकृति क्या है? भगवत गीता में देखेंगे तो प्रकृति को बताते हैं ना, प्रकृति है, काल है, परमात्मा है, आत्मा है ना, ये सब क्या है? इटर्नल है। ये हैं इटर्नल, पर क्या होते हैं? थोड़े थोड़े समय के लिए मैनिफेस्ट होते हैं, अनमैनिफेस्ट होते हैं। समझ में आ रहा है? उसके स्रोत हैं ये कारणोदक्षाई विष्णु। तो ये भी जब जब सृष्टि होती है तो मैनिफेस्ट होते हैं, नहीं तो अनमैनिफेस्ट होते हैं। तो उसको भगवान बता रहे हैं। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, अब गोलोक वृंदावन वाला चार्ट ऊपर कीजिए थोड़ा, हाँ छोटा कर दे। हाँ, तो ये है यहाँ पे क्या है? ये इंटरनल, भगवान की इंटरनल एनर्जी, इंटरनल जो पोटेंसी है, वो सब मैनिफेस्ट है। यहाँ पे सब कुछ है, एक्टिव है। जो जीव है, जो नित्य मुक्त जीव है, भगवान कृष्ण है, वो ये जो है गोलोक वृंदावन में ये सब जो है मैनिफेस्टेड है। लेकिन जो वहाँ पे अनमैनिफेस्ट स्टेज में है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? आवाज नहीं आ रहा, म्यूट है। जी सॉरी जी, प्रभु यहाँ पर मैनिफेस्ट है। हाँ, यहाँ पे मैनिफेस्ट है, सब कुछ मैनिफेस्ट है। अब जो बात चल रही है क्रिएशन के लिए चल रही है। ठीक है, भौतिक जगत का क्रिएशन नहीं है। जब क्रिएशन नहीं है तो वो कैसा है? अनमैनिफेस्ट स्टेज में है। उस समय अभी ये महाविष्णु नहीं है, ये कोई विष्णु नहीं है वहां पे। ठीक है, उस समय वो प्रकृति नहीं है, जीव नहीं है। कौन से जीव नहीं है? बद्ध जीव। आत्मा, परमात्मा, प्रकृति और ये काल, ये जो काल की बात कर रहे हैं, काल एक्चुअली क्या है? इटर्नल है। ठीक है, लेकिन ये जो यहाँ पे जो मैनिफेस्टेशन हुआ, ये जो इटर्नल नहीं है, ये कैसा है? ये मटेरियल टाइम है। एक्चुअली काल भी स्पिरिचुअल है, इटर्नल है। इटर्नल मतलब स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का क्या क्या डिफिनेशन है? वो शाश्वत होना चाहिए। स्पिरिचुअल का मतलब क्या है? हाँ, वो खत्म नहीं होता है कभी। तो काल क्या है? शाश्वत है, वो खत्म नहीं होता है कभी। समझ में आ रहा है? तो वो काल जो इटर्नल है, जो शाश्वत, वो कहाँ पे है? आध्यात्मिक जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, गोलोक वृंदावन में। ठीक है, तो वो शाश्वत टाइम है। तो अब यही समझने वाली बात है, ये इंपॉर्टेंट है। ये ट्रांजिशन पीरियड जो होता है ना, ये ट्रांजिशन जो फेज है, यही इंपॉर्टेंट है समझना। ये बहुत मुश्किल है। तो कृष्ण कंप्लीटली क्या है? स्पिरिट है ना, कंप्लीट स्पिरिचुअल है, अध्यात्म है ना। और ये भौतिक जगत क्या है? मैटर है। मैटर का क्या गुण है? टेम्पोररी है, क्षणिक है, ये खत्म होता है, इसका क्षय होता है। और स्पिरिचुअल कोई भी चीज है, उसका क्षय नहीं होता है, शाश्वत होता है। तो अब समझने वाली बात, भगवान भगवत गीता में कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। सबके स्रोत कौन है? भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, सब कुछ का, सबका स्रोत कौन है? कृष्ण। हाँ, अब इनसे सब कुछ की उत्पत्ति होती है। तो इनसे ही महाविष्णु की उत्पत्ति होती है। महाविष्णु के, अब हम लोग वो जो देखे थे पहले ना, कि कैसे भगवान से डायरेक्ट, भगवान से किसकी उत्पत्ति होती है? हाँ, बलराम जी का, राधा रानी का, श्रीमती राधा, डायरेक्ट एक्सपेंशन जो है ना उनका। और फिर बलराम जी से
वासुदेव संकर्षण हाँ, 4 चतुर्व्यूह है। हाँ, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। फिर उसके बाद फिर नारायण हाँ, नेक्स्ट चतुर्व्यूह फिर से ये जो है एक फर्स्ट चतुर्व्यूह है गोलोक वृंदावन में। जी गुरु जी। फिर दूसरा चतुर्व्यूह है कहाँ पे है वो? ये वैकुंठ वैकुंठ में। फिर से वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। उसके बाद फिर नारायण संकर्षण, फिर वहां से महाविष्णु। हाँ, फिर उसके बाद नारायण ना। जी गुरु जी। नारायण से फिर किसकी उत्पत्ति होती है? फिर चतुर्व्यूह होती गुरु जी। हाँ, उसके बाद फिर महाविष्णु संकर्षण से। हाँ, संकर्षण, महासंकर्षण से महाविष्णु। उसके बाद महाविष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु। बाद क्षीरोदक्षाय विष्णु। हाँ, तो ये हम लोग वहां तक पहुंच गए। ये समझ में आया? पहले ये यहाँ पे मैनिफेस्टेशन है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मैनिफेस्टेशन हमेशा रहता है, ये कभी खत्म नहीं होता है। हाँ, तो यहाँ के जो जीव हैं, मुक्त जीव हैं, ये ऐसे ही रहते हैं, एज इट इज रहते हैं। वैकुंठ में जो कुछ भी है वो सब कुछ है, मैनिफेस्टेड है। लेकिन ये पार्ट अब नीचे आइए। प्रभु जी खाली ये इधर पूछना था, ये जो पहला जो चतुर्व्यूह है, हाँ? ये पूरा माधुरी, जो पहला चतुर्व्यूह है, जो पहला हाँ, है ना, हाँ, ये पूरा माधुरी धाम है, इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे माधुरी धाम। गोलोक वृंदावन माधुर्य धाम। हाँ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ माधुरी धाम, हाँ, और उसमें जैसे ये वाला भी आ रहा, द्वारका धाम, अयोध्या। हाँ, सब इसके अंदर आता है। सब इसके अंदर। माधुर्य, जहाँ पे वात्सल्य है, ये जो टॉप मोस्ट जो कंजुगल जो लव होता है ना, वो माधुर्य है। ठीक है। अब यहाँ पे होता है ऐश्वर्य धाम है। ये जो वैकुंठ है, यहाँ पे भगवान को भगवान समझते हैं, वहां पे उसमें भगवान को भगवान कोई नहीं समझता है। ठीक है। यहाँ पे फिर से सेकंड चतुर्व्यूह है। उसके बाद नीचे आ जाइए। अब यहाँ पे वो नहीं है एक्चुअली, एक आना चाहिए स्नैप, जहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा और बड़ा करेंगे क्या? थोड़ा सा ये जो महाविष्णु है, हाँ, जो अपने दृष्टिपात कर रहे हैं ना, हाँ, बस 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 बस। अब थोड़ा सा एक साइड इधर लेफ्ट लीजिए तो, हाँ, बस बस यही दिखाना था। अब महाविष्णु है, ये जो अंडे की तरह से दिख रहा है ना, बुलबुले की तरह से दिख रहा है, ये बुलबुला है, ये देखिए। अब हम लोगों को क्या लगता है, महाविष्णु जब ब्रह्मा जी का टाइम कैलकुलेट करते हैं हम लोग कितना लंबा है, वो सोचिए एक बुलबुला जैसा पानी में ऐसा आता है और कब खत्म हो जाता है, फूट जाता है, वैसा ही है। तो ये टाइम पीरियड है पूरा इस सृष्टि का। अब ये महाविष्णु क्या करते हैं, ये ग्लांस करते हैं, मतलब इसके ऊपर दृष्टिपात करते हैं। ये जो पूरा जो बबल्स है ना, अभी देखिए, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रधान। अभी जब ये तीनों जो प्रकृति है, प्रकृति जब सोई हुई रहती है तो उसको क्या बोलते हैं? ये महातत्व। हाँ, प्रधान बोलते हैं, प्रधान। हाँ, सोई है तो। ठीक है। जब ये अब उसको भगवान कृपा करते हैं, बगजीवों को देखते हैं, अभी इसकी तो इच्छा रह गई, अभी ऐसा ही, अभी तो कामना है उसके अंदर, अभी भोग की, अभी ये जो है इसके अंदर ये सब प्लानिंग था, अभी इसने किया नहीं। तो भगवान हमारे जीवों के ऊपर, बद्ध जीव के ऊपर कृपा करके ये क्या करते हैं, सृष्टि फिर से जो है सृष्टि का, ये भौतिक संसार का सृजन करते हैं। कैसे करते हैं? ये ग्लांस करते हैं। महाविष्णु, द ग्लांस ऑफ महाविष्णु इम्प्रेग्नेट्स द यूनिवर्स विद द जीवा एंड काला, इटर्नल टाइम। क्या करते हैं? भगवान दृष्टिपात करते हैं किसके ऊपर? प्रधान के ऊपर। जब ये भौतिक जगत जब चलायमान नहीं होता, एक्टिव नहीं होता है, सोया हुआ स्थिति में होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रधान।
और उसके ऊपर भगवान दृष्टिपात करते हैं। दृष्टिपात करते हैं तो उसमें होता क्या है, भगवान आंखों से ही देखते हैं और वो गर्भाधान कर देते हैं ये प्रकृति को, वो उसके अंदर ये सब। इसलिए भगवान कहते हैं ना भगवत गीता में, अहम बीज प्रदा पिता, मैं ओरिजिनल सीड गिविंग फादर हूं, मैं ओरिजिनल पिता हूं जो जीव को। जैसे एक व्यक्ति यहाँ पे, इसलिए हम लोग पढ़ेंगे उसमें तो वो बताएंगे एक्चुअल जो ये हमारे महाविष्णु है जो पिता है, वो सब जितने भी जीव हैं उसको एक साथ प्रकृति के अंदर डाल देते हैं, इम्प्रेग्नेट कर देते हैं, प्रकृति के गर्भ में डाल देते हैं। तो एक्चुअल फादर कौन है, महाविष्णु। और उसके साथ क्या डालते हैं, हाँ ये चैप्टर 14 का जो सेकंड श्लोक है यही वाला प्रोजेक्ट जिसमें लिखा ब्रह्म में देखता हूँ तो हाँ वही है, अहम बीज प्रदा पिता बोलते हैं ना, अर्जुन को बोलते हैं, हाँ सर्व योनि तू कौन्तेय, सभी योनियों के लिए अर्जुन को बोलते हैं, तासा ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदा पिता। तो इसको ब्रह्म भी कहते हैं। ये जो पूरा आसमान है ना, आकाश है, ये जो ब्रह्मांड है उसको ब्रह्म भी कहते हैं। ब्रह्म का ही ये पार्ट है। और इस ब्रह्म को वो पूजा करते हैं, वो जो मायावादी हैं, इम्पर्सनल, इसका कोई फॉर्म नहीं है, ठीक है। लेकिन इस ब्रह्म का जो स्रोत कौन है, भगवान कहते हैं भगवत गीता में, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, मैं ही सोर्स हूं इसका भी, ब्रह्म का भी सोर्स कौन हूं। ये ब्रह्म ज्योति कहां से निकल रही है, भगवान से निकल रही है। तो ये सब कुछ जो है ब्रह्म से ही यहाँ पे उत्पत्ति हो रही है भगवान की, ठीक है। तो अब जो गर्भपात करते हैं भगवान, गर्भधान करते हैं ना, उसके अंदर प्रकृति के गर्भ में ये जीव को डालते हैं। तो उस समय जो दृष्टिपात करते हैं, दृष्टि से ही उसको गर्भवती कर देते हैं ये प्रकृति को भगवान। तो उस समय क्या करते हैं, काल भी उसको काल को डालते हैं, काल का स्पर्श होता है और जीव का, और उस समय जीव का स्वभाव, जो कर्म का जो इंप्रेशन है, उसके अंदर जो डिजायर है ना, जो रह गया, वो तीन चीजों को डालते हैं, ठीक है। ये जो है अब ये क्या है, ये स्टोर हाउस है। प्रधान को क्या बोलते हैं, स्टोर हाउस। जैसे आपको घर में कुछ बनाना है, भोजन बनाना है, सब्जी बनाना है, तो सब्जी बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, कुछ मसाला चाहिए ना, है ना, हल्दी चाहिए, धनिया चाहिए, सब नमक चाहिए, सब्जी चाहिए, वेजिटेबल चाहिए। तो वो जो रॉ मटेरियल है वो कहीं पे हमारा रखा होगा स्टोर रूम में, लेकिन स्टोर रूम में भी क्या है, लॉक है। तो सबका जो स्टोर रूम जो है अभी लॉक स्थिति में है, वो कौन है, प्रधान, ठीक है। और प्रधान को जब अब अनलॉक कर देते हैं, जब खोल देते हैं, स्टोर रूम खुल गया, अब जा करके आप कुछ भी लेकर के आ सकते हैं और कुक उसके अंदर से जा करके कुछ भी बना सकता है। तो ये प्राइमरी क्रिएशन जो अत्र सर्गो विसर्गश्च, 10 जो है पुराण में 10 विषय के बारे में चर्चा करते हैं ना भगवान, 10 विषय, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम उतय। तो सर्ग मतलब जो प्राइमरी क्रिएशन, जो भगवान जो मूल जो सृष्टि करते हैं, जो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स, जो मटेरियल चाहिए इस प्रकृति को बनाने के लिए, वो दे देते हैं। उसके अंदर किसके अंदर रहता है, वो प्रधान के अंदर रहता है, हाँ ठीक है। उस प्रधान अभी सोया हुआ स्थिति में, जो प्रकृति जो सोई हुई स्थिति है, उसको प्रधान कहते हैं। भगवान को प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जैसे
कोई व्यक्ति को उसको एंजॉय करने का इच्छा है तो क्या करता है, अगर पत्नी सोई हुई है तो उसको जगाता है। उसी तरह से भगवान क्या करते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं, प्रकृति को जगाते हैं। अब जग गई, जगी हुई स्थिति में उसको क्या बोलते हैं, महातत्व। हाँ महत्तत्व। एक्टिवेट हो गए, अब एक्टिव हो गए। जैसे सोया है तो इनएक्टिव स्टेज में, अब कोई क्रिया नहीं है। जग गया तो अभी उसको क्या बोलेंगे, महत्तत्व। ठीक है। जी प्रभु जी। अब होता क्या है, प्रधान में रजोगुण, इस भौतिक जगत में कोई भी व्यक्ति किसी न किसी गुण के प्रभाव से काम करता है। ठीक है, या तो रजोगुण में, या तो सतोगुण में, या तो तमोगुण में। अब होता क्या है, प्रधान के स्टेज में ये तीनों गुण इक्विलिब्रियम स्टेज में हो जाते हैं। इस भौतिक जगत में कभी न कभी कोई गुण हमारे ऊपर हावी होता है। कभी रजोगुण हावी हो जाता है, कभी तमोगुण, कभी सतोगुण। ठीक है, लेकिन प्रधान के स्टेज में क्या होता है, वो इक्विलिब्रियम स्टेज में हो जाता है, तो सब सम हो जाते हैं, इसलिए कोई गति नहीं होती, कोई गति ही नहीं चलता है, इनएक्टिव स्टेज में हो जाता है, तो उसको बोलते हैं अनमैनिफेस्ट। और जब भगवान उसके अंदर उसको जब प्रधान के ऊपर दृष्टिपात करते हैं, तो तब उसके अंदर जब जीव एंट्री करता है, अब उसके अंदर हलचल शुरू हो जाता है, विक्षोभ होता है। वो विक्षोभ का जो स्टेज होता है, जब एक्टिवेट करते हैं भगवान, जो एक्टिव स्टेज है उसको क्या बोलते हैं, महत्तत्व। ठीक है। जी जी। अब महत्तत्व जो होता है स्टेज, महत्तत्व जो स्टेज है, उस समय कंप्लीटली सब कुछ कैसा होता है, सतोगुण में होता है, ऑलमोस्ट शुद्ध सतोगुण में होता है। शुद्ध सतोगुण प्रभु जी। हाँ, ऑलमोस्ट शुद्ध सतोगुण समझिए इसको। इसीलिए मैं बता रहा था, ये इंपॉर्टेंट है समझना। अब क्या है, यही जो महत्तत्व है, ये बॉर्डर है स्पिरिट का और मैटर का, बॉर्डर है, बहुत सटल है। कैसे स्पिरिट से मैटर के अंदर जो है कन्वर्ट हो रहा है, समझ रहे हैं बात। जी प्रभु ये जी। बॉर्डर है, दोनों का बॉर्डर है एकदम, जो है ना, यहीं पे ये ट्रांजिशन फेज है। मैं स्पिरिट से मैटर के अंदर जो है कन्वर्जन हो रहा है। महत्तत्व ये एग्रीगेट कॉन्शसनेस है, एक तरह से भगवान का जो कॉन्शस है, और यही जो कॉन्शसनेस है पूरा सब जीवों के अंदर पार्ट पार्ट में जो है फैला हुआ है। कॉन्शियसनेस ये मतलब वो भौतिक ट्रांसेंडेंटल वाला है प्रभु जी। ट्रांसेंडेंटल ही कॉन्शसनेस, लेकिन ये भगवान का जो कॉन्शस है वो ओरिजिनल कॉन्शसनेस है, लेकिन ये क्या है, छाया कॉन्शसनेस है। जी महत्तत्व क्या है, एक्चुअल जो ओरिजिनल कॉन्शसनेस नहीं है भगवान का, उस भगवान से इसका संपर्क है। ऑलमोस्ट क्या है, ये शुद्ध सत्वगुण है, लेकिन ये अब जो है भौतिक संपर्क में आने से सत्वगुण ये जो है ये अब क्या हो जाता है, इसके अंदर ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण है ना। तो सत्वगुण जब इसमें प्रोमिनेंट होगा, सत्वगुण का स्पर्श होगा, तो उसको महत्तत्व कहते हैं। एक कंफ्यूजन क्लियर हुआ जी। वो जो उसमें श्लोक में लिखा होता है ना ब्रह्मन, तो वो तो स्पिरिचुअल होता है ना, और ये मैटर था, तो अब समझ में आया कैसे वो स्पिरिचुअल, मतलब जब देखते हैं उसके तब तक स्पिरिचुअल था, जस्ट बाद वो मटेरियल। हाँ, ये बहुत मुश्किल है समझना। ये ट्रांजिशन पीरियड है, स्पिरिट से मैटर की ओर आ रहा है, ये बॉर्डर है, महत्तत्व जो है बॉर्डर। तो ये जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस एक्चुअल महाविष्णु का है, लेकिन ये जो महत्तत्व में जो कॉन्शियसनेस है ये कंप्लीटली स्पिरिचुअल नहीं है, वो उसका शेडो है, शेडो है, उसका शेडो है। ठीक है, ओरिजिनल कॉन्शियसनेस महाविष्णु में है, चूंकि ये कनेक्शन है इसका महाविष्णु से, इसका कनेक्शन शेडो का कनेक्शन होता है ना,
व्यक्ति से जी कनेक्शन है ना। हमारा शेडो कब बनता है? जब हमारे ऊपर सनलाइट आएगा तो हमारा शेडो बनेगा, लेकिन शेडो का हमारा से कनेक्शन होता है, शेडो दूर नहीं होता ना व्यक्ति से। जी जी तो उसी तरह से ये शेडो कॉन्शसनेस है। अब ये जो भगवान का कॉन्शसनेस, ये पूरे भौतिक संसार में फैला हुआ है, जीव के अंदर भी वो है, वो कॉन्शसनेस है ना, जी हमको कॉन्शस है इसी की वजह से। तब जब अब ये सतोगुण के संपर्क में आता है तो इस महत तत्व को क्या बोलते हैं? महत तत्व कहते हैं। ठीक है। सतोगुण जब प्रोमिनेंट होता है, जब रजोगुण का संपर्क होता है, जब रजोगुण प्रोमिनेंट होता है तो तब क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं? सूत्र तत्व कहते हैं। जी प्रभु जी। ठीक है। आज भारी पड़ेगा सब लोगों को। और जब रजोगुण का संपर्क, तमोगुण का जब संपर्क होता है महत्त्व के साथ में, तो किसका उत्पत्ति होता है? अहंकार का। रजो में क्या बताए प्रभु जी? वो रजो में सतोगुण से संपर्क होता है महत्त्व को तो महत्त्व कहते हैं, जी प्रभु जी। और रजोगुण से संपर्क होता है तो उसको सूत्र तत्व कहते हैं। और तमोगुण से संपर्क होता है, जब तमोगुण जब प्रोमिनेंट होता है तो वहां से उत्पत्ति होती है अहंकार का। लेकिन सबका कारण देखिए ये काल है। जी काल, बिगिनिंग जो स्टार्टिंग कहां से होता है? सृष्टि के स्टार्टिंग कहां से? काल से है। अब ये काल जो है, अब ये भी देखिए ट्रांजिशन पीरियड है, ये भी समझने वाले। जैसे कॉन्शसनेस ओरिजिनल था, स्पिरिचुअल था, यहाँ पे एंट्री हुआ, ये मैटेरियल हो गया, मैटर था। उसी तरह से ये शाश्वत काल है, ये इटर्नल काल है, इटर्नल टाइम एंट्री करता है इधर, हमको पता नहीं चलता है। अब ये जो है ये इल्यूजन है, ऐसा हम लोगों को दिखता है, ये शाश्वत है एक्चुअली। टाइम यहाँ पे भी जो है ना शाश्वत ही है, ब्रेक नहीं होता है। जी प्रभु जी। बाद में वो नॉर्मल उसमें कन्वर्ट हो जाता है काल में। अब देखिए एक ऐसा है, आगे पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन कर रहे हैं टाइम के बारे में कि कैसे सूर्य का प्रकाश एक कण से जैसे पास करता है तो उसको निमिष बोलते हैं ना, ऐसा टाइमिंग का, टाइमिंग कैसे बढ़ता है, प्रोग्रेस कैसे करता है। उसी तरह से नीचे के लोकों में समय जो है बहुत तेजी से बढ़ता है ना। फिर जैसे जैसे ये गुणों के अनुसार ये लोगों को बनाया है ना, अलग अलग लोग को बनाया गुण के अनुसार, कॉन्शसनेस के अनुसार। तो यही हमारा जो है समय 100 साल है। उसी तरह से चींटी का भी जो है जीवन जो है 100 साल का है। उसी तरह से देवताओं का भी समय जो है 100 साल का है। लेकिन हम लोगों का जो 6 महीना है, देवताओं का 1 दिन है। वो टाइम बढ़ गया है, देखिए टाइम ड्यूरेशन बढ़ रहा है ना। जी प्रभु जी। जैसे जैसे ऐसे ऊपर बढ़ते हैं टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जाता है। उसी तरह से जब स्वर्ग लोक से ऊपर चलते हैं तो और टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जाता है। ब्रह्मा जी का अब एक रात कितना बड़ा होता है? 1000 चतुर्युग। अब 1000 बार जब कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग जब आएगा, 1000 बार आएगा जाएगा तो ब्रह्मा जी का 12 घंटा है। तो देखिए ये काल कैसे बढ़ रहा है, इटर्निटी की ओर जा रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ, इसी भौतिक जगत में कैसे वो बढ़ रहा है। और जैसे ही स्पर्श होता है ये, जैसे देखिए वैकुंठ में जाएगा ऑटोमेटिक वो इटर्नल में कन्वर्ट हो जाता है। वो इटर्नल है, शाश्वत ही है, कभी बंद नहीं होता टाइम। ये टाइम के हिसाब से ही सब कुछ चल रहा है। यही जो है कोहेसिव फोर्स कर रहे हैं भगवान। इसको क्या है, ये कैसा, ये जो ज्वाइन करता है, जोड़ता है सभी। जैसे अलग अलग, जैसे हल्दी है, धनिया है, टमाटर है, आपका मिर्चा है, सब अलग अलग मसाले हैं। तो सब अलग अलग है तो हम कुछ बना नहीं, सब्जी नहीं बना सकते, नहीं। उनको एक साथ ज्वाइन करना चाहिए ना, जुड़ना चाहिए ना, मिलना चाहिए, तब सब्जी बनेगा ना। घर बनाना है हमको तो बालू अलग है, मिट्टी अलग है, पानी अलग है ना, सीमेंट अलग है, तो हम बना सकते हैं घर।
घर नहीं बनेगा, उनको ज्वाइन होना चाहिए, ज्वाइन जुड़ना चाहिए। उसी तरह से ये टाइम के द्वारा, टाइम जो है ये कोहेसिव फोर्स है, वो ज्वाइन करता है, सब चीज़ों को मिक्स करता है, मिलाता है। बोलता है ना काल, समय आ गया और ये हम मिल गए, है ना, और ये जो काम हो गया। तो काल के द्वारा ये सब कुछ चल रहा है, हो रहा है। इस भौतिक जगत में सबसे जो पावरफुल है वो काल है। क्या है? ये भी एनर्जी है भगवान की। भगवान तो क्या करें? कालोस्मी, मैं एक काल में ही हूं। ठीक है, जी गुरुजी। तो ये काल शाश्वत है और इसका जो है ये भी जो है अध्यात्म है, ये भौतिक जगत का इटर्नल है। यहाँ पे एंट्री होती है इसके द्वारा सब कुछ चल रहा है। तो अब महत्तत्व हमने देखा, महत्तत्व जब सत्वगुण में था तो महत्तत्व बोले, रजोगुण में हुआ तो सूत्र तत्व, और तमोगुण से जब उसका कनेक्शन हुआ, कांटेक्ट हुआ, तो क्या हो गया? वो किसमें कन्वर्ट हो गया? अहंकार, ईगो, अहंकार। ये समझिए, देखिए अभी इस भौतिक जगत का मेन जो कारण है ये अहंकार है, ये रूट है। सबसे पहला कौन, किसका उत्पत्ति हुआ? अहंकार। इसलिए अहंकार से निकलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात। एक तो 3 गुण को समझ लेना, मतलब 3 गुण के अलावा तो कुछ है नहीं, और 3 गुणों से ये कैसा कितना सटल लेवल पे मिक्सिंग होता है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि 84 लाख योनियां कैसे बनी। जैसे 3 कलर है ना, और 3 कलर से जो है अलग अलग कितने हम कलर जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। उसी तरह से ये 3 कलर से 3 कलर को कंबाइन किया 3 गुणों से, और 9 कलर हो गए। 9 कलर से 9 कलर से कंबाइन किया, है ना, 81 कलर हो गए। ऐसे इस तरह से करते करे 84 लाख योनियों का कॉम्बिनेशन हो गया। तो मूल में जो है अहंकार है। अब फिर से, अब अहंकार पे, अब नेक्स्ट लेवल पे फिर से सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का संपर्क होता है। जब अहंकार का सतोगुण से संपर्क होता है तो क्या होता है? माइंड बनता है। माइंड किससे बनता है? सतोगुण से। हाँ, जब अहंकार का सतोगुण से संपर्क होता है तो मन बनता है। देखिए उसका सृजन, मन का भी सृजन कहाँ से हो रहा है? अहंकार से। अहंकार से। और उसके बाद 10 देवता बनते हैं। 10 देवता कौन है? जो हमारी इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं ना, हमारी जो इंद्रियों का कंट्रोलर कौन है? देवता है। उनका उत्पत्ति होता है, उनका सृजन होता है जब अहंकार सतोगुण के कांटेक्ट में आता है। तो ये हमारा मन की उत्पत्ति होती है, मन बनता है और 10 देवता बनते हैं। ठीक है ना, इंटरेस्टिंग है। हम लोग को लगता है कि हम ही काम करते हैं, नहीं नहीं, सबके कान के अलग देवता हैं, वो कंट्रोल करते हैं तो हमको सुनाई देगा। वो उधर से कंट्रोल बंद हो गया कि बस हो गया इसका कोटा कान का, तो खत्म, काम उधर सुनाई नहीं देगा। है? कान के जो है देवता, दिग देवता है, उनकी उत्पत्ति होती है। उसी तरह से नाक के हैं अश्वनी कुमार। सब चीज के एक कंट्रोलर डीटी है, कंट्रोलिंग डीटी है जो कंट्रोल कर रहा है पूरा, जो भी इस ब्रह्मांड में हम लोग देख रहे हैं, हर एक चीज का। तो उसके बाद जब अहंकार का संपर्क के साथ होता है? रजोगुण के साथ संपर्क होता है, तो क्या बनता है? किसकी उत्पत्ति होती है? इंद्रिया। जब रजोगुण का संपर्क जो अहंकार के साथ में होता है तो प्राण तत्व हमने पढ़ा है ना, प्राण बनता है। और क्या बनता है? बुद्धि, इंटेलिजेंट,
उसकी उत्पत्ति होती है, और 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। जी ठीक है। जी और जब तमोगुण का संपर्क अहंकार के साथ होता है तो किसकी उत्पत्ति होती है? पंचभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, पंचभूत का ये सबसे ग्रासेस्ट एलिमेंट है। देखिए, तमोगुण से उत्पन्न होता है। तमोगुण से अहंकार का संपर्क जब होता है तो तब ये इसकी उत्पत्ति होती है। सोचिए, शरीर तो कितना बॉडीली प्लेटफॉर्म पे जो व्यक्ति, सोचिए कितना ग्रास लेवल का अहंकार है। इसलिए भगवान करते हैं कर्ता हमिति मन्यते। कौन? अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। समझ में आ रहा है? कह रहे ना, प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। ये पूरा अहंकार से है ऑलरेडी, और तमोगुण में जब संपर्क में आता है वो व्यक्ति अपने को ऐसा सोचता है कि मैं शरीर हूं और मैं ही सब कुछ करता हूं, करने वाला पूरा। जितना नीचा गुण उतना और ग्रॉस गुरुजी। हाँ, जितना नीचा गुण मतलब और उतना ग्रॉस। हाँ, पूरा ग्रॉस। जितना ऊंचा उतना सटल। हाँ, हाँ, सतोगुण में माइंड हो गया, रजो में फिर बुद्धि हो गया, उधर थोड़ा ऑर्डर। हाँ, मतलब वो ऊपर थोड़ा ऑर्डर वैसा हो गया, जैसे सतोगुण में माइंड हो गया और रजोगुण में बुद्धि थोड़ा ज्यादा सटल है मतलब। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे क्रिया की बात चल रही है, एक्टिविटी की। रजोगुण क्या करता है? रजोगुण में एक्शन होता है। क्रिएटिविटी कब होती है? एक्शन। तो जो भी क्रिया हो रही है उस किसके द्वारा होता है? बुद्धि। हाँ, अभी ये जो है रजोगुण के द्वारा होता है। तो ये नोट कर लीजिए, इसमें अभी जो तमोगुण का संपर्क हुआ अहंकार के साथ में, तो किसकी उत्पत्ति हुई? ये 5 पंचभूत और 5 जो इंद्रिय वस्तु है ना, वो जो क्या बोलते हैं उसको? हाँ, सेंस ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं विषय वस्तु, है ना, या तन मात्रा बोलते हैं उसको, तन मात्रा। तन मात्रा में जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5। समझ में है? अब मेरे पास में वो नहीं है यहाँ पे लिख कर समझाने के लिए, तो बहुत लोगों को मुश्किल हो रहा है। अगर मुझे लिख करके समझाना होता तो इजी होता, आप लोगों को समझने के लिए आसान हो जाता। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना तक ठीक है? किसी का कुछ प्रश्न है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका कनेक्शन है, यहां तक समझ में आ गया ना? अब देखिए, हम लोगों ने देख लिया महत्तत्व जो है सतोगुण के संपर्क में है तो उसको महत्तत्व कहते हैं। महत्तत्व जब रजोगुण के संपर्क में आता है तो उसको सूत्र तत्व कहते हैं। महत्तत्व जब तमोगुण के संपर्क में आया तो उसको हमने क्या कहा? अहंकार। उससे अहंकार की उत्पत्ति हुई। हाँ, और अहंकार जब सतोगुण के संपर्क में आया तो उससे मन और 10 देवता, जो 10 इंद्रियों के जो देवता हैं उनका सृजन होता है। अब एक यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है,
अब ये प्रश्न आ सकता है मन में कि ये तो अहंकार और गुण ये सभी क्या है, मैटर है, और इससे जो है देवताओं की उत्पत्ति होती है, तो ये ऐसे कैसे मैटर से जो है जीव की उत्पत्ति होती है ना? जी गुरुजी। है जी जी तो ये समझने वाली बात है, ये भगवान बना रहे इंग्रेडिएंट, ये रेडी कर रहे हैं, इसकी बॉडी है, बॉडी रेडी हो गया है, अभी इसके अंदर ओपोजिशन नहीं है, उसके अंदर जीवात्मा नहीं है, ठीक है? जी जी हाँ, अब इसमें इंटरेस्टिंग बात है, अब कैसे चलता है वो ऑर्डर बताता हूँ। मेरे पास में चार्ट होता ना, ऐसे लिख करके मैं बना नहीं, तो बना करके अगली बार देखूंगा, कोशिश करूंगा तो मैं बनाता हूँ। अब इस सृष्टि का सीजन का ऑर्डर क्या है? सबसे पहले साउंड, ग्रास लेवल की बात कर रहे हैं, ग्रास लेवल में जब अहंकार का संपर्क हुआ तमोगुण के साथ में, तो सबसे पहले की उत्पत्ति किसकी हुई? साउंड की। क्या हुआ? शब्द, ठीक है? शब्द के बाद में किसका उत्पत्ति हुआ? तमोगुण से संपर्क करने से गुरुजी। हाँ, जब अहंकार का तमोगुण से संपर्क होता है तो किसकी उत्पत्ति होती है? सबसे पहले किसकी उत्पत्ति होती है? शब्द। हाँ, साउंड, आवाज, शब्द, शब्द की उत्पत्ति होती है। तो सृष्टि का ये जो ग्रास लेवल का जो सृष्टि है, उसमें सबसे पहला जो जिस चीज का उत्पत्ति हुआ, जो स्रोत है, वो कौन है? शब्द। शब्द से पूरा इसका फिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, आगे आगे बढ़ता है सृष्टि ग्रास लेवल, जो हमारी इंद्रिया जहां तक पहुंच पाती है, यहीं तक पहुंच पाती है, ठीक है? जी शब्द के बाद क्या हुआ? किसकी उत्पत्ति हुई? आकाश की, ठीक है? जी शब्द से किसका उत्पत्ति हुआ? आकाश। आकाश, या इसको ईथर भी बोलते हैं ना, स्पेस भी बोलते हैं। और इसके इससे रिलेटेड जो हमारी इंद्री कौन है? मतलब आवाज किससे सुनते हैं हम? कान से। कान। तो इससे रिलेटेड इंद्री कौन है? कान। तो इसकी बाद में उत्पत्ति होगी। एक्चुअली अब दो लेवल पे है, देखिए इंद्रियां कहां पे बनी है? इंद्रियां पहले बन गई हैं, समझ रहे हैं? दो लेवल पे ये इंद्रियां हैं। ये देखिए, अबे ये सूक्ष्म इंद्रियां कहां बनी, कब बनी? जब आकाश बना तब। नहीं, रजोगुण। हाँ रजोगुण। करेक्ट माता जी, जब अहंकार का संपर्क रजोगुण से हुआ, वहीं पे इंद्रियां हमारी बन गए हैं। समझ आ रहा है? इंद्रियां रेडी है, अब लिंक करना है, उसको लिंकिंग कर रहे हैं हम लोग। ऑर्डर में एक बार बता देता हूं, फिर उसके बाद। ग्रॉस इंद्रिया नहीं बनी थी ब्रोजी, हैं? सूक्ष्म इंद्रिया थी क्या? हाँ, ये इंद्रियां सूक्ष्म है ना, ये इंद्रियां हमारी सूक्ष्म है, और ये जो है ग्रास है। ये जो देखिए, दो प्रकार की इंद्रियां हैं हम लोगों की, एक सूक्ष्म इंद्रिय है और एक स्थूल इंद्रिय है। जी समझ रहे हैं? जी तो अभी जो हम लोग ये नाक देख रहे हैं, एक आंख देख रहे हैं, कान देख रहे हैं, ये क्या है? ये ग्रॉस। स्थूल है, हाँ स्थूल ग्रास है, हाँ ठीक है? लेकिन नाक को भगवान कहते हैं, ये नासिका जो है ये क्या है? स्थूल है। एक इसको घ्राण बोलते हैं, वो जो है सटल लेवल का हमारा इंद्रिय है, जो नाक के लिए, जिससे हम सांस लेते हैं। जी ब्रोजी। समझ रहे हैं? वो नहीं है, एक्टिवेट नहीं है, वो एक्टिव नहीं है। और इसका मालिक है, इसका कंट्रोलर है नाक का, कौन है? अश्विनी कुमार।
वो कंट्रोलिंग उधर से है, अगर वो नहीं है तो हमारा सब ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, कुछ काम नहीं करेगा। जी गुरु जी। तो अभी मैं बता, एक ऑर्डर में पहले ये नोट कर लीजिए कि पहले शब्द की उत्पत्ति हुई जब अहंकार, जब तमोगुण के साथ कांटेक्ट हुआ, उसका संपर्क हुआ तो शब्द का उत्पत्ति हुआ, शब्द से आकाश की उत्पत्ति हुई, और आकाश से फिर नेक्स्ट लेवल किसका उत्पत्ति हुआ? स्पर्श। 5 है ना, 5 जी गुरु जी। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये ऑर्डर है, नोट कर लीजिए। जी गुरु जी। ठीक है, तो शब्द से किसकी उत्पत्ति हुई? आकाश की। आकाश से हमारा नेक्स्ट लेवल स्पर्श का, और इस तरह से शब्द और स्पर्श मिल करके किसकी उत्पत्ति की है? नेक्स्ट लेवल वायु है। किसकी उत्पत्ति हुई? वायु। हाँ, एयर का, हवा का उत्पत्ति हुआ। तो पहले आकाश आया, फिर उसके बाद हवा, आकाश ईश्वर। है ना। ये देखिए, जो इंद्रिय वस्तु है, विषय वस्तु है, जो तन्मात्रा है, वो सूक्ष्म है। ये भौतिक जगत में जो हम देख रहे हैं ना, आकाश, हवा, अग्नि, है ना, जल और पृथ्वी, ये इससे जो है तन्मात्रा है वो सूक्ष्म है, इसलिए उसकी सृष्टि पहले तो सूक्ष्म से स्थूल की ओर सृष्टि हो रही है। समझ में आ रहा है ये बात? जी गुरु जी। प्रभु जी, ये सूक्ष्म शरीर जो है ये अभी किसका बन रहा है? आत्मा का बन रहा है? आत्मा के ऊपर है, आत्मा का अलग है, ऑलरेडी है। आत्मा के ऊपर ये जो है हमारा जो शरीर है ना, इसी के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल है। तो एक्सटर्नल ये बॉडी है, दिख रहा है आँख कान नाक, लेकिन सूक्ष्म है, मन के साथ में सभी इंद्रियां बाइंड है, वो उसकी बात कर रहे हैं, सूक्ष्म इंद्रियां। भगवान कहते हैं ना, मनस स्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सकती। तो मन के साथ में ये बाइंड है, सभी इंद्रियां हैं। पैर भी है, पैर भी सूक्ष्म है हाथ भी सूक्ष्म है। 10 इंद्रियां है ना, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, वो सभी सूक्ष्म रूप में वो मन के साथ में है। जी गुरु जी। समझ में आ रहा है? उसी से एबिलिटी आता है चलने के लिए। वो नहीं होगा तो व्यक्ति चल नहीं पाएगा, काम नहीं कर पाएगा, हाथ काम नहीं कर पाएगा। ठीक है। जी प्रभु जी। तो इस भौतिक जगत में ये शरीर बन रहा है, शरीर के लिए जो क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो भगवान बना रहे हैं, दे रहे हैं। ये जो रॉ मटेरियल जो है दिया है। तो हमने बताया शब्द से आकाश की उत्पत्ति हुई, आवाज से, साउंड से, और उसके बाद आकाश से स्पर्श की उत्पत्ति हुई। स्पर्श है ना, हम जैसे कोई चीज जो है हमको अनुभव कैसे होता है, कोई स्पर्श हुआ, हमसे कुछ टच होता है तो पता चलता है, तो उसकी उत्पत्ति हुई। हाँ, और फिर उसके बाद स्पर्श से बाद में हवा का उत्पत्ति हुआ, हवा बना। ठीक है। जी गुरु। उसके बाद वायु के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या बना? रूप। ये तीनों मिला करके ये जो है शब्द स्पर्श से हमारा नेक्स्ट लेवल ये रूप बना। तो रूप के अंदर अब देखिए एक और इसमें मजेदार बात है। अच्छा, इसको मैं बता लेता हूं, फिर उसके बाद समझाऊंगा। रूप बन गया, रूप से क्या होगा? नेक्स्ट लेवल क्या मैनिफेस्ट होगा? क्या किसकी उत्पत्ति होती है? रूप के बाद रस। नहीं, रूप के बाद फिर आपको एक पंचभूत में से कोई आएगा ना पार्ट। रूप का कौन है? अग्नि आएगी। करेक्ट, रूप से अग्नि। इसका इंद्रिय कौन है? आँख है ना। आंख है। अगर अग्नि नहीं है, प्रकाश नहीं है, सूर्य का कोई प्रकाश नहीं है, तो आंख से दिखेगा नहीं, ये काम नहीं करेगा।
इसकी आंख का देवता कौन है, कंट्रोलर कौन है? सूर्य देव है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हुआ, हम लोगों ने देखा शब्द देख लिया, शब्द से आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश से स्पर्श का उत्पत्ति हुआ, स्पर्श से हमको वायु की उत्पत्ति हुई, वायु से रूप का उत्पत्ति हुआ, रूप से क्या हुआ, अग्नि की उत्पत्ति, अग्नि के बाद रस, पृथ्वी। हाँ, अग्नि से। तो अब ये मिल करके शब्द स्पर्श रूप से रस की उत्पत्ति होती है। और रस के बाद क्या फॉर्म होगा, किस क्या? जल जल हुआ, लेकिन अब मुझे ये चाहिए, बता दो जरा, कान के देवता बता दो। कान के देवता दिक् देवता है। दिक् देवता जो चार, जो डायरेक्शन है ना, जो जो दिशाएं हैं, ठीक है। अब जो है हमारे पास में कहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं, अग्नि। अग्नि के बाद में हमको किसकी उत्पत्ति हुई, रस की। रस से किसकी उत्पत्ति होती है, जल की। ठीक है। और जल के बाद हाँ, गंध की उत्पत्ति होती है। ये सब शब्द स्पर्श रूप रस और लास्ट में गंध है। गंध के बाद किसकी उत्पत्ति होती है, पृथ्वी की। पृथ्वी की। पृथ्वी के अंदर अब ये पांचों चीजें। अब ये थोड़ा एक बात है यहाँ पे समझने वाली, मैं बता देता हूँ। अब 21 हिसाब से सूक्ष्म से स्थूल की ओर हो रहा है। तो शब्द है, शब्द ये आकाश है, आकाश के अंदर सिर्फ एक ही चीज एक्टिव होती है, कान। स्पेस के अंदर सिर्फ कान काम करता है, शब्द सिर्फ वो सुन सकता है, सुनने वाला काम कर सकता है। नेक्स्ट लेवल जब जाता है, नेक्स्ट जो उत्पत्ति होती है हवा की, तो वो सुन भी, हवा में साउंड भी है, और दूसरा क्या है, स्पर्श, टच, वो महसूस भी कर सकता है, कोई भी चीज स्पर्श होता है। समझ में आया? नेक्स्ट सबसे सूक्ष्म क्या है, आकाश है, उसमें सिर्फ साउंड ही रहता है, स्पेस नहीं रहेगा तो आवाज नहीं आएगी, सुनाई नहीं देगा कोई चीज। नेक्स्ट लेवल क्या है, स्पर्श, टच। हवा के अंदर क्या है, साउंड भी है और स्पर्श भी, टच भी है। तो नेक्स्ट लेवल का ग्रास, सबसे सूक्ष्म शब्द है, आकाश है। उसके बाद उससे जो नेक्स्ट लेवल पर ग्रास लेवल जो स्थूल है, वो क्या है, हवा है। उसके नेक्स्ट लेवल में क्या है, अग्नि। अग्नि के अंदर क्या है, साउंड, आवाज भी है, टच भी कर सकते हैं उसको, स्पर्श भी करेंगे पता चलेगा, और उसके अंदर रूप भी है, फॉर्म हमको दिखता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? एक एक इंद्रियां बढ़ती जा रही हैं उसमें। तो इस तरह से ग्रास लेवल बढ़ता जा रहा है, सूक्ष्म से ग्रास की ओर जा रहा है। उसी तरह से जब नेक्स्ट लेवल हम जाएंगे, क्या है, जल। तो जल के अंदर में चार चीज आ जाएंगे। क्या होगा, शब्द, इसके अंदर साउंड भी है जल के अंदर। उसके बाद क्या है, स्पर्श भी कर सकते हैं, छू सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, है ना। और उसको, उसके अंदर रूप भी हम देख भी सकते हैं, और उसको टेस्ट भी कर सकते हैं, उसका स्वाद, है ना, रस। ये चार चीजें उसके अंदर आ गई। और उसके बाद लास्ट क्या आता है, पृथ्वी। तो पृथ्वी के अंदर ये सब कुछ आ जाएगा, आवाज भी, उसके बाद स्पर्श, फिर रूप, हाँ, उसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं पृथ्वी को, और टेस्ट भी कर सकते हैं, स्वाद भी है, हाँ? और गंध भी है।
गंध किससे आता है? जब बारिश होती है, धूप है और जो मिट्टी पे जब बारिश होती है ना, जो पानी पड़ता है तो उससे कैसा एक गंध आता है ना, खुशबू आती है ना, जी ब्रदर। उसके अंदर सुगंध है। कभी कभी हम लोग आग जलाते हैं तो लकड़ी क्या है, लकड़ी जलती है जब तो गंध आता है। तो आग से नहीं गंध आता है, किससे गंध आता है? पृथ्वी जो धातु है वो जलता है तो गंध आता है। पृथ्वी के अंदर गंध है। समझ में आया बात? जी ब्रदर। तो ग्रास जो सूक्ष्म से स्थूल की ओर, समझ में आया कैसे, किस लेवल पे, क्या क्या क्राइटेरिया है सूक्ष्म से स्थूल की ओर जो जा रहा है? ऊपर वाला सारा उसके अंदर है प्रभु जी। एक एक इंद्रियां बढ़ती जा रही हैं। अब उसी तरह से स्थूल से सूक्ष्म की ओर जब जाएंगे तो पृथ्वी से जैसे ही जल की ओर जाएंगे तो इसकी एक इंद्रिया खत्म हो गई है। मतलब अब इसमें गंध जो है नहीं रहेगा, जल के अंदर गंध वाला खत्म हो गया। अब नाक नहीं रहेगा, नाक काम नहीं करेगा उसमें। इसी तरह से ऊपर जाएंगे जल के बाद वायु, तो उसमें से दो इंद्रियां खत्म हो गई, वो जो एक्टिव नहीं रहेंगे, काम नहीं करेंगे, हैं? उसी तरह से जब अग्नि के पास में पहुंचेंगे तो ये अग्नि के पास जाएंगे तो दो खत्म हो जाएगा। उस तरह से जब वायु के पास जाएंगे तो तीन इंद्रियां कट हो जाएंगी, वो काम नहीं करती हैं। फिर जैसे ही आप आकाश के पास पहुंचेंगे तो चार इंद्रियां गई, अब एक ही इंद्रिय बस एक्टिव है। समझ में आ रहा है? एक एक इंद्रियां कम होती जा रही है। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर हम जा रहे हैं और उसके ऊपर उठेंगे तो फिर हमारा लिमिट खत्म हो जाता है। तो सबसे सूक्ष्म है शब्द प्रभु। शब्द ये सोर्स है, इस भौतिक जगत का सोर्स है शब्द। शब्द से सब चीज का सृष्टि होता है। एक ग्रास लेवल की सृष्टि, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं वो समझा देता हूं आप लोगों को, वो बाद में मैं इसको कनेक्टिविटी बताऊंगा। कनेक्टिविटी समझ में आया इसका? अपना शब्द का कनेक्टिविटी है, शब्द से उत्पत्ति हुई है इसका। आकाश का जो अपना इंद्रिया है, कान है ना, कान से ये लिंक है, ऐसे ही होता है इसका उत्पत्ति, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल जो है स्पर्श है। स्पर्श से हमारा वायु की उत्पत्ति हुआ, और वायु का जो है, जो हमारा इंद्रिय है वो कौन है? स्किन, त्वचा। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे क्या है? अग्नि, है ना। स्पर्श है, नहीं, फॉर्म है, रूप है, रूप से अग्नि, और अग्नि का किससे संपर्क है? कौन इंद्रिय है? आंखें। उसी तरह से फिर नेक्स्ट लेवल पे रस। नेक्स्ट जो है उत्पत्ति हुई जल की, और जल का जो कौन है, किससे संपर्क है इंद्रिय का? टंग टेस्ट करता है ना। रस किससे पता चलता है? स्वाद किससे आता है? टंग से। इसलिए देखिए इसके अंदर रस होता है, ये अपने आप पानी इससे निकलता रहता है, इसका जल से संपर्क है, ठीक है। और नेक्स्ट लेवल पे हम लास्ट जो है क्या है? गंध से उत्पत्ति होती है पृथ्वी की, और पृथ्वी का से इससे का किससे, कौन सी इंद्रिय से संपर्क है? अपना संबंध है गंध। किससे हम लोग स्मेल वो करते हैं? नाक। तो हमारा पृथ्वी का किससे संबंध हुआ? गंध का, नाक से। अब समझ में आया? रिलेशन हुआ इंद्रिय वस्तु, तन्मात्रा, फिर जो पंचभूत, और पंचभूत के बाद जो उसके साथ जो संपर्क है इंद्रियों का, कनेक्शन पता चला है? कनेक्टिविटी है ना।
उसी तरह से इनके देवता हैं, इस ये जो है इंद्रियों के एक जो कंट्रोलिंग डीटी है, जो कंट्रोल करते हैं। आंखों के लिए कौन थे? सूर्यदेव। कान के लिए दिग देवता। नाक के लिए अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार। और ये इसके लिए त्वचा के लिए वायु देवता है। इसमें दो हैं, कंट्रोलिंग दो हैं त्वचा के अंदर। मुझे नाम मैं बता दूंगा अगली बार, भूल गया, मुझे याद नहीं आ रहा। कुछ साध्य करके हैं वो, दो प्रकार का। ये जो सेंस होता है ना, ये सेंस जो जो यह एक जो है ऐसे हम लोग स्पर्श करते हैं, टच, वो अनुभव होता है। और एक ईचिंग होता है, खुजली होता है। बालों के पास जब ऐसा, जब आप संपर्क करेंगे उसको, उसका टच होगा तो ईचिंग होता है, खुजली होता है ना, तो उसके एक अलग कंट्रोलिंग है। समझ में आ रहे हैं? जी प्रभु जी। दो सेंसेशन है। एक ऐसे एक जो स्किन के ऊपर होता है स्पर्श, तो उसका एक अलग अनुभव होता है। और जब बालों का जहाँ पे भी संपर्क करेंगे, ऐसे टच करेंगे, तो खुजली, ईचिंग का वो अनुभव होता है। तो उसके लिए एक अलग कंट्रोलिंग डीटी है, उसको कंट्रोल करने के लिए एक अलग देवता है। और क्या था? एक अपना कान का, आंख का हो गया, नाक का हो गया, कान का हो गया, स्किन का हो गया, और एक टंग, जीव का। उसके लिए कौन है? नहीं बताए ना टंग के लिए। वरुण देव जी है। कौन है? वरुण देव। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ये बताता हूं। फिर से बताओ कौन है? वरुण देव है, वरुण देव। वरुण देव, ठीक है। अब उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ थोड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये सब समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं एक प्रश्न करता हूँ, ये सब चीज को एक्टिवेशन कैसे होता है, एक्टिविटी कैसे होती है, क्रिया कैसे होता है? परमात्मा तो मान लीजिए सबके स्रोत हैं। इस मैटर में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी सीख रहे हैं, जो इंग्रेडिएंट है, इसमें कौन जो है ना एक्टिवेट करता है सब कुछ, जो क्रिया शुरुआत होती है, एक्टिविटी होती है। टाइम का प्रभु जी। हाँ, टाइम है, वो एक्टिवेट करता है। टाइम एक फैक्टर है, लेकिन एक्टिवेट मतलब पुश कौन करता है? गॉड पार्टिकल जी। हाँ, वो उसमें गॉड पार्टिकल जैसे वो, मतलब उसमें बोलते साइंस वगैरह में ऐसे। बुद्धि देती है ना उनको, क्या बोलते, इंद्रियों को, ये क्या बोलते, बता दो। हाँ, बहुत अच्छा है, एकदम सही पॉइंट किया है। ये इंटेलिजेंस है। अब हमारे पास में 5 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। तो ज्ञान इंद्रियों को जो जो एक्टिवेट करता है, वो जो इनिशिएट करता है, जो उसका कंट्रोल करता है, वो कौन है? एक्चुअली उसको फोर्स कहां से मिलता है? इंटेलिजेंस से। ये इंटेलिजेंस है, उसको हेल्प करती है। समझ में आ रहा है? ज्ञान इंद्रियों का किसके साथ संपर्क है? हाँ, इसीलिए यहाँ पे इसकी उत्पत्ति हुई है। रजोगुण के साथ किसका उत्पत्ति हुआ है? प्राण, बुद्धि और 10 इंद्रियां। ये समझ में आ रहा बात? और जो काम करते हैं, जब काम करते हैं, हम हाथ से पैर से चलते हैं, सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हैं, ऐसे दौड़ते हैं, ऐसे फिजिकल जब काम करते हैं, उसको कहां से मिलता है एनर्जी? उसको प्राण। वेरी गुड, ये पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसको प्राण तत्व से, प्राण से एनर्जी मिलती है। सब कुछ जो प्राण से मिलता है।
तब अगर प्राण तत्व नहीं है तो हम काम नहीं कर सकते हैं। जिस दिन हमको एकादशी होता है, अब आज मुझे बोलना है तो अगर बराबर भोजन पानी नहीं जाएगा, प्राण तत्व अंदर नहीं जाएगा, तो व्यक्ति चल नहीं सकता, बोझ नहीं उठा सकता, दौड़ नहीं सकता, उसको प्राण शक्ति। इसलिए देखिए सीढ़ी पर आप चढ़ते रहेंगे तो एक समय आएगा जब थक जाएंगे तो क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा रुकते हैं, वेट करते हैं। तो तब क्या होता है, फिर प्राण तत्व जब सांस लेते हैं कुछ देर तक अंदर जाता है तो फिर से एनर्जी आती है, तो फिर से हम लोग 2-4 सीढ़ी आगे चढ़ सकते हैं। समझ में आ रहा है? एनर्जी कहाँ से मिल रहा है उसको क्रिया करने के लिए, शक्ति किधर से मिल रही है? प्राण से मिल रही है ना। प्राण से मिल रही है। तो 2 चीज समझ में आया, ज्ञान शक्ति, जो भी ज्ञान इंद्रियां हैं हमारी, आंख है, कान है, नाक है, जिह्वा है, स्किन है, इसको एक ज्ञान का जो सेंस कहां से प्राप्त होता है, इसको किधर से एनर्जी मिलती है? इंटेलिजेंस से, बुद्धि से। अगर अब एकादशी है, मान लीजिए हम भोजन नहीं कर रहे, आज निर्जल है, जल भी नहीं ले रहे हैं, ठीक है, प्राण तत्व तो फिर भी जा रहा है, हवा जा रहा है, लेकिन अब काम नहीं कर सकते हैं, फिजिकल करेंगे तो थक जाएंगे, लेकिन सोए हैं, ये ज्ञान इंद्रियां एक्टिव हैं। आपका लेक्चर सुन सकते हैं, बुक पढ़ सकते हैं, कोई आप कथा सुना सकते हैं। कथा सुनाने में तो फिर भी थोड़ा सा मुश्किल है, लेटे लेटे आप सुन सकते हैं, कुछ कार्य कर सकते, मतलब इंद्रिय, ज्ञान इंद्रियां आपको काम करने के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि इंटेलिजेंस उसमें एक्टिव रहेगा, इंटेलिजेंस काम करेगा। समझ में आ रहा है बात? लेकिन प्राण इंद्रिया, प्राण जो है, अगर प्राण तत्व आपको, प्राण तत्व कहाँ कहाँ पे रहता है, प्राण तत्व कहाँ से मिलता है? प्रभु जी, जल से, वायु से, हाँ, सब जगह पे पूरा पंचभूत से वो वो जो है उठाता है। तो इसलिए जब हम जल लेते हैं तो हमारे अंदर शक्ति आती है, प्राण शक्ति। हम लोग पिछली बार पढ़े थे ना प्राण के बारे में। प्राण वायु कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार। 5 मुख्य होता है, और 5 सब कैटेगरी होता है ना, 5 सहयोगी होते हैं। 5 सहयोगी होता है। तो क्या देखा था हम लोगों ने, देखा था ना, तो ये कहां से लेता है? जब भोजन करते हैं, पृथ्वी से भोजन हम करेंगे तो हमारे अंदर शक्ति आती है काम करने के लिए, प्राण अंदर जाता है। और कैसे जाता है वो प्राण तत्व, तो कैसे अंदर लेके जाता है? कौन सा है प्राणवायु? भोजन को अंदर लेके जाता है? अपान, नहीं, प्राणवायु। प्राणवायु। ये पोजीशन है हमारा, ये नाक से, नाक, मुंह, और ये जो पोर्शन है हृदय तक, ये जो है प्राणवायु का है। और ये प्राण को लेता है, अंदर लेके जाने वाला कार्य करता है प्राणवायु का। तो इधर से हम नाक से सांस लेते हैं, हवा अंदर लेके जाता है, सांस को ऊपर से, ये इसका डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर होता है। नाक से लिया अंदर, ऐसे ऊपर नीचे की ओर लेकर के जाता है। उसी तरह से भोजन हम मुंह के अंदर डाल देते हैं, तो लेके जाने वाला कौन काम करता है? डायरेक्शन, प्राणवायु अंदर लेकर के जाता है, हृदय तक पहुंचाता है, पेट के अंदर जो है ले जाकर के छोड़ता है आमाशय तक। उसी तरह से जो जल हम लेते हैं तो नीचे आगे लेके जाने वाला काम कौन करता है? प्राणवायु करता है। तो यहाँ से ये जो पोर्शन है, यहाँ से लेकर के हृदय तक का ये जो पोजीशन है, जो काम करने वाला फील्ड है, इसका किसका है? प्राणवायु का। दूसरा, अब यहाँ पे हृदय के बाद अब जो नेक्स्ट लेवल है उसको लेके जाने वाला वो कौन है? समान। हाँ, समान वायु। वो क्या करता है? हाँ, हार्ट से नीचे लेके गया, और पेट जो नाभि है, वो जो पोर्शन है वहां तक जो है किसका है कार्य? समान वायु का। जो भोजन को डाइजेस्ट करना, वहां तक लेके जाना, नीचे नाभि तक, जो कंट्रोलिंग है, बैलेंसिंग जो पावर है, हाँ, जो हम वेट उठाते हैं, बैलेंसिंग करते हैं, वो किसकी वजह से होता है? प्राणवायु के।
वो क्या करती है, अब उसको जैसे घर में हमने जो है रॉ मटेरियल को लेकर के, प्राणवायु क्या करता है, रॉ मटेरियल को उठा करके लेके आता है, घर में स्टोर में रख दिया। अब उसको बनाना, भोजन बनाने वाला काम अब कौन सा है, कुक का। अब कुक कौन है, समान वायु, ये कुकिंग शुरू करता है, ये बनाता है, ठीक है। जी गुरुजी। समान वायु का काम। नाभि का जो पोजीशन पेट है, इसका जो है डायरेक्शन, ये प्राणवायु का डायरेक्शन टॉप टू बॉटम, टॉप टू डाउन, मतलब डाउनवर्ड होता है, ऊपर से नीचे की ओर लेके जाता है। उसका डायरेक्शन कैसा होता है, समान का सर्कुलर, साइकिल एंटी क्लॉकवाइज जैसे वो घूमता है, ऐसा डायरेक्शन है पूरा। और अब ये भोजन बन गया, पका दिया, डाइजेशन हो गया। अब इसको पूरा एनर्जी को पूरे बॉडी में सब जगह तक, जैसे हम जो फैक्ट्री हमने देखा था ना लास्ट टाइम, कुछ फैक्ट्री हमने सामान ले आया, रॉ मटेरियल लेके आया, प्राणवायु लेके आता है उसको, अब जो है घर, अब मैन्युफैक्चरिंग होगी, कंपनी का तो मैन्युफैक्चर करता है, फिर अब उसको सप्लाई होगा जहाँ जहाँ पे उसका डिमांड है, जहाँ जहाँ जरूरत है वो उस कस्टमर को भेजेगा। वो कौन ले जा करके पहुँचाता है, व्यान वाव। सब शरीर में जहाँ जहाँ उसकी जरूरत है उसको प्राण को ले जा करके वो जो व्यान वायु सप्लाई करता है, पहुँचाता है, तो अपने वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। अब बहुत सारा ये सब चीज बन गया, और बहुत सारा अब जो है ना वो वेस्ट प्रोडक्ट हो गए, बहुत सारा जो गंदा चीज होगा है ना, उससे जो बनाएंगे उससे कुछ काम की जरूरत होती है, कुछ वेस्ट होता है, तो वेस्ट को बाहर निकालते हैं ना, फेंकते हैं ना। तो वो जो बाहर निकालने वाला काम होता है, कचरा कूड़ा जो गंदा, वो कौन करता है, अपान वायु। नीचे से जितना भी उसको, उसका भी जो है अप से डाउन की ओर होता है। तो नाभि से नीचे का जो पोर्शन है ना, मल और मूत्र का जो त्याग करते हैं, शरीर से जितना भी जो विसर्जन बाहर निकालने का जो गंदा चीज का जो क्रिया है, वो किसके द्वारा किया जाता है, अपान वायु, अपान वायु के द्वारा। और जो लास्ट में जो योगी होते हैं, ऐसे जो ध्यान करते हैं, और ये जो रंध्र है यहाँ से जब जो अपना प्राण का वो विसर्जन करते हैं, निकालते हैं ना यहाँ से, तो उसको जब यहाँ से जो ऊपर की जो कार्य होती है, जो बेल्चिंग करते हैं हम लोग, जो हंसते हैं, बोल रहे हैं या डकार लेते हैं ऐसे, तो ये सब ये किसके द्वारा होता है, कौन से वायु के द्वारा होता है, उदान वायु। हाँ, उदान वायु के द्वारा। यहाँ से गले से जो है ना, ये बोलना, ये वाच्य जो भी वाणी जो निकल रहा है, और ये जो ऊपर की जो थिंकिंग है, मन जो काम किसके ऊपर करता है, जो थिंकिंग इंटेलिजेंस जो है किसके, कौन से वायु के द्वारा होता है, उदान वायु। हाँ, उदान वायु के द्वारा। यहाँ से ये जो भी ये प्रोसेस है, ये जो ब्रेन वाला जो एरिया है, वो उदान वायु के द्वारा होता है। तो ये जो भी क्रिया शरीर के अंदर हो रही है, किसके द्वारा हो किया जा रहा है, जो भी फिजिकली, हाँ, मेंटली जो एक्टिविटी हो रही है, किसके द्वारा हो रहा है, उदान वायु। नहीं, प्राण के द्वारा हो रहा है। मतलब प्राण मेन है। अब इसके एक कैटेगरी है अलग अलग। हमने क्या देखा, एक ही की बातचीत किया ना, बुद्धि की उत्पत्ति हुई, प्राण की उत्पत्ति हुई, और 10 इंद्रियां, ठीक है। तो वर्किंग इंद्रिया जो है, जो कर्म इंद्रिया है, उसका जो स्रोत है, जो सोर्स है, तो मन के लिए भी जो काम करने के लिए शक्ति किससे मिलती है, प्राण के द्वारा ही उसको शक्ति। उसी तरह से जो हम कार्य करते हैं कोई भी, उसके लिए शक्ति किससे मिलती है, प्राण के द्वारा। प्राण ही है स्रोत। समझ में आ रहा है। तो एक्शन जो एक्टिविटी हो रही है किसके द्वारा हो रही है, हमारा प्राण के द्वारा, हाँ। और यही एक्टिवेट करता है हमारे शरीर के स्तर को, और मन के स्तर को, वाणी के स्तर को, जो भी हो रहा है एक्टिवेशन, ये प्राण के द्वारा। और जो वर्किंग, जो नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस हैं, जो ज्ञान इंद्रियां हैं,
उसका जो एक्टिवेशन है, उसको जो सोर्स मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है, किससे मिलता है? बुद्धि से। जी अभी क्लियर है ये? जी गुरुजी। हैं? कनेक्शन समझ में आ रहा है? जी अभी अभी आपको पता चलेगा हमारी स्थिति कहाँ है, हम क्या करते हैं। हम कुछ भी नहीं करते हैं, सब कुछ प्रकृति के द्वारा हो रहा है। सब प्रकृति के पाठ है जो हमने पढ़ा देखा है। जी जी बिल्कुल। हैं? जी प्रभु जी। तो सब सब जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं, इसलिए ये जानना जरूरी है। एक एक चीज, एक एक तत्व को, जो जो चीज इस भौतिक जगत के अंदर है, उसको हम लोग एक एक चीज ऐसे डाइसेक्ट करके देख लेंगे तो पता चलेगा कि असल में आत्मा तो कुछ करता ही नहीं। सब कुछ जो प्रकृति के द्वारा कराया जा रहा है, सब कुछ। अभी देखिए, जो भी काम हो रहा है हम नहीं करते हैं। भोजन तो ऐसे कर लिए, ये भी जो भोजन करने की शक्ति कहाँ से मिल रही है? कौन कर रहा है? एक्टिवेट कौन कर रहा है? हाथ को चलाने के लिए, मुंह को बोलने के लिए कौन एक्टिवेट कर रहा है? कहां से शक्ति मिल रहा है इसको? प्राण से प्रभु। प्राण से। तो सब कुछ देखिए, जो एक्टिविटी करने के लिए पूरा जो कुछ भी हमको शरीर में चाहिए, वो पूरा प्रकृति के पार्ट, सब प्रकृति। इसलिए भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। वो जो व्यक्ति जो जिसको ज्ञान नहीं है, अज्ञान में है, वही ऐसा सोचता है कि ये सब कुछ मैं कर रहा हूं। सब कुछ किसके द्वारा कराया जा रहा है? प्रकृति के द्वारा। सब प्रकृति के द्वारा। भगवान कह रहे हैं ना, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। सब कुछ जो है प्रकृति के द्वारा सब कुछ हो रहा है कार्य। समझ में आया? कुछ किसी का कुछ डाउट है?